सीएम अजित पवार का विमान, निजी विमान था ये, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे का शिकार हुए हैं डिप्टी सीएम अजित पवार। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें विमान खेत में गिरकर आग की चपेट में आ गया। आप देख सकते हैं पूरा विमान जलकर खाक हो गया है। मौके पर फिलहाल स्थानीय लोग, प्रशासन, रेस्क्यू टीम्स यहां पर मौजूद हैं। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे हैं। उनका विमान यहीं खेत में क्रैश हुआ, पूरा विमान जलकर राख हो गया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं क्रैश साइट से ये तस्वीर, जिसमें विमान के चीथड़े उड़ गए हैं। प्रशासन, पुलिस की टीम्स वहीं पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजित पवार यहां बारामती में ही किसी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही ये हादसा हुआ। कई लोग इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूद हैं, वहां स्थानीय लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, रेस्क्यू टीम्स वहां पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर ये कि इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं डिप्टी सीएम अजित पवार। और विनोद जगदाले मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनोद, कैसे हुआ ये हादसा, क्या अपडेट मिल रहा है इस हादसे को लेकर? देखिए, बारामती के लिए उन्होंने आज सुबह उड़ान भरी थी और बारामती में बारामती आते ही के वक्त ये हादसा हुआ है। इससे पहले ने कंफर्म किया है कि यहाँ 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री खुद अजित पवार भी चार्टर फ्लाइट का प्लेन का ये हादसे का शिकार वहां पर हुए हैं। और मौसम की खराबी वहां पर नहीं थी, मौसम काफी साफ है। आपको पता ही होगा कि जाड़ों का मौसम चल रहा है, जैसे उत्तर भारत में घना कोहरा होता है, वैसे हालात यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं होते हैं। तो प्रथम दर्शनी जो जानकारी हासिल हुई है कि चार्टर फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण ये हादसा यहाँ पर हुआ है। अजित पवार समेत 6 लोगों की यहाँ पर दर्दनाक हादसे में यहाँ पर मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के लिए, कह सकते हैं देश के लिए, एक दुखद खबर है। उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, एनसीपी अजित पवार पार्टी के, एनसीपी पार्टी के, जो अजित पवार के मुखिया थे, और उनका ही इस फ्लाइट हादसे में दुखद निधन हो चुका है। पूरे बारामती में फिलहाल सभी की आंखें वहां पर नम है। जहां पर कार्यकर्ता जिस लोकेशन पे पहुंचे जहां पर फ्लाइट क्रैश हुआ था, वहां पर भी बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ता वहां पर रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। बारामती एक विकास का मॉडल महाराष्ट्र में, ये मॉडल शरद पवार ने शुरू किया और बाद में इस मॉडल को आगे बढ़ाया उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने। हाल ही दिनों में सारे परिवार के लोग एक साथ थे, क्योंकि अडानी समूह द्वारा एआई को लेकर एक नए इंस्टीट्यूट की वहां पर स्थापना हुई थी, तभी सभी परिवार एक साथ थे। अभी हाल फिलहाल में महानगर पालिका के चुनाव के बाद उनकी चाचा शरद पवार के साथ भी वहां पर मुलाकात हुई थी और कह सकते हैं कि उनकी ये मुलाकात शायद आखिरी मुलाकात होगी। और उसके बाद अजित पवार अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अभी महाराष्ट्र में फिलहाल जो चुनाव का माहौल है, महाराष्ट्र में फिलहाल जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, तो उसी के प्रचार में और उसी की व्यस्तता में अजित पवार वहां पर दिखाई पड़ते थे। आज इन्होंने उड़ान भरी अपने निजी स्टाफ के साथ, अपने पीए के साथ, और ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। महाराष्ट्र के लिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ी दुखद ये घटना है। आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि इससे पहले दिल्ली में सड़क हादसे में गोपीनाथ गोंडे जैसे एक जो महाराष्ट्र के खोया, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आर अटल जैसा एक महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, एक लंबी बीमारी से इनका निधन हुआ। उसके बाद विलासराव देशमुख का भी निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ। और महाराष्ट्र का भी बड़ा झटका फिर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे हैं। एक दुखद खबर है महाराष्ट्र के लिए, खासकर बारामती के लिए, उनके चाहने वाले लोगों के लिए। अजित पवार ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने चाचा से अलग लड़ते हुए संभाल कर दिखाया था। 44 से भी ज्यादा सीटों पर उनके विधायक वहां पर विजयी हुए थे। और अब ये हादसा सामने आया है कि अजित पवार नहीं रहे हैं। अजित पवार जिनके बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति थे कि सुबह 6 बजे से उनका दिन शुरू होता था और रात को 10 बजे दिन खत्म होता था। वक्त के बड़े पाबंद थे अजित पवार।
किसी भी जगह आप वो प्रोग्राम में जाते थे, कहीं इंटरव्यू उनका है तो इंटरव्यू के लिए पहुंचना हो, या फिर किसी प्रोग्राम में हो, कोई पुल का निरीक्षण करना हो, मेट्रो लाइन का निरीक्षण करना हो, तो अजित पवार की खासियत यह है कि अजित पवार सही समय पे वक्त से पहले बिल्कुल, आप मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का आप सुन रहे थे उनकी बातें, जिस तरह से वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र की सियासत में कितना अहम योगदान, कितने बड़े और प्रमुख नेता रहे हैं अजित पवार, जो कि जिस बारामती में उनका ये प्लेन क्रैश हुआ है, आपको बता दें इसी बारामती से 7 बार के विधायक रहे हैं और कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। और इस बीच आप देख सकते हैं आज अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे। एक प्लेन क्रैश, प्लेन हादसे का, विमान हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिला परिषद के चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे अजित पवार और उसी सिलसिले में बारामती पहुंचे थे, क्योंकि वक्त के हमेशा से पाबंद रहे हैं, पंक्चुअल रहे हैं अजित पवार, तो यहाँ पर भी वक्त पर पहुंचे। लेकिन देखिए, लैंडिंग नियति को कुछ और ही यहाँ पर मंजूर था अत्यंत और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। और देखिए, उससे भी दर्दनाक ये वीडियो है, जो तस्वीरें लगातार यहाँ सामने आ रही है, बेहद दर्दनाक। हर तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से धुआं ही उठता हुआ नजर आ रहा है, पूरा विमान जल गया है। देखिए आप जरा तस्वीरें, ये बेहद दर्दनाक, खौफनाक की तस्वीरें। और इसका मलबा आप देख सकते हैं लैंडिंग स्ट्रिप से कुछ ही पहले मिला हुआ है और पूरा विमान जलकर राख हो गया है। सुबह 8:45 पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 6 लोग सवार थे और सभी 6 लोगों की जो है मौत हो गई है और इस हादसे का शिकार हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी यानी अजित पवार का निधन इस प्लेन हादसे में, इस प्लेन क्रैश में हो गया है। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कहा जा सकता है, बारामती के लोगों के लिए बहुत बड़ा यहाँ नुकसान, क्योंकि पवार परिवार का ये गढ़ कहा जाता है। उनका रिश्ता यहाँ से अंदरूनी दिली रिश्ता है। मुंबई से राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा मैं अपने सहयोगी राहुल पांडे का रुख कर लेती हूँ। राहुल, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये बहुत बुरी खबर कही जाए। यहाँ के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे अजित पवार, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका क्या योगदान रहा है परिवार के लिए, क्योंकि आखिरी बारामती में जिस तरह से महानगर पालिका में जो पवार परिवार का जो मिलन दिखा, बहुत बड़ी क्षति इसे कहा जाएगा। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की कहें या महाराष्ट्र की राजनीति की कहें, पवार परिवार की कहें या फिर एनसीपी दोनों गुट की कहें, आज इन चारों पर जो है दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजित पवार अब जो है हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। आज सुबह 7:45 से 9 बजे के बीच में बारामती में लैंडिंग के से महज कुछ ही मिनट पहले ही, कुछ ही दूर जो है उनका जो विमान था वो अचानक क्रैश हो गया है और इस क्रैश में अजित पवार की मौत हो गई है। आपको जो जानकारी बता दें उसके मुताबिक आज बारामती में जो है अजित पवार का चुनाव प्रचार होने वाला था और बारामती तालुका में आज सुबह से लेकर शाम तक अजित पवार जो है कुल 4 सभाएं करने वाले थे और इसी सभा के लिए वो आज सुबह मुंबई से बारामती के लिए जो है उन्होंने उड़ान भरी थी और इस विमान में उनके साथ पायलट के साथ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, कुल 6 लोग इस विमान में सवार थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीजीसीए ने इन 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है।
हादसे की जानकारी मिलते ही एनसीपी शरद पवार गुट की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले वो बारामती के लिए रवाना हो गए हैं और जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर इस समय भारी भीड़ जो है लोगों की उड़ रही है। हादसा कितना भीषण था आप उसका अंदाजा जो है तस्वीरों के जरिए लग सकता है कि क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई और आग के जो गुब्बारे हैं वो काफी दूर तक देखने मिल रहे हैं। अजीत पवार की बात कर लें तो एक महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार जो है एक बहुत बड़ा नाम थे। 9 बार उन्होंने जो है बतौर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कामकाज किया। इसके अलावा कई बार जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। अगर 2014 से 2019 का ये 5 साल छोड़ दें तो अजीत पवार जो है लगभग हर सरकार में या तो उप मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री का पद पर रहते हुए जो है उन्होंने काम किया है। हाल ही में पूरा परिवार जो है एकजुट जो है वो देखने को मिला था। पूरा परिवार एक फंक्शन में अडानी जिसमें देश के जाने माने उद्योगपति अडानी भी जो है वो मौजूद हुए थे। बारामती में शरद पवार के नाम पर जो एक कल्चर सेंटर की ओपनिंग हुई थी। इस दौरान जो है अडानी के साथ साथ जो पूरा परिवार है वो वहां पर एक साथ एक मंच पर देखने को मिला था। इसके पहले कुछ ही दिन पहले अजित पवार के बेटे की जो है शादी का समारोह जो है वो संपन्न हुआ। इस दौरान भी पूरा परिवार जो है वो एक साथ देखने को मिला था। आपको बता दें कि अजित पवार ने साल 1982 से जो है अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी उंगली पकड़ते हुए राजनीति में कदम रखा। पहली बार 1982 में शुगर कोऑपरेटिव बोर्ड में वो चुनकर आए। उसके बाद 1991 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। उसके बाद कई बार लगातार जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे। और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गांव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभास थे एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती है सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, यह और लटकेगा। ज्यादा नहीं है, 30-35-40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी जमीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। ये जो दुश्मनी वाली राजनीति देश में पैदा हुई है ना, वो नहीं है हमारे पास। और परिवार पे भी बहुत महासंकट है भी है, पार्टी पे भी है। ऐसी स्थिति में उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और देखिए आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस विमान हादसे की। बुरी तरह जलकर ये विमान राख हो गया है और इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। हमारे साथ विनोद चित्ताले लगातार बने हुए हैं। विनोद, यहाँ ना सिर्फ ये अगर बारामती की बात करें कि बारामती पवार परिवार से इतना जुड़ा हुआ है कि यहाँ इसी बारामती में अजित पवार यहीं पर उनका विमान हादसा होता है और बारामती के लोगों के लिए भी एक बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। देखिए, बारामती के लोगों के लिए आज का दिन ये काला दिन कह सकते हैं उनके लिए, खास तौर पे क्योंकि बारामती को संवारने का काम शरद पवार के बाद, जब शरद पवार केंद्रीय राजनीति में चले गए उसके बाद अजित पवार ने बारामती के हर छोटे बड़े विकास कामों में अपना योगदान वहां पर दिया है। सुबह 6 बजे वो बारामती में
अपने जब बारामती में घर पे रहते थे, सुबह 6 बजे वो बारामती की सड़कों पर विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंच जाया करते थे। अजित पवार वो शख्स थे कि इनके बारे में एक बात कही जाती, एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट कर दी तो वो हमेशा उस कमिटमेंट को पूरा करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में अजित पवार के नाम से जाना जाता है। अजित पवार ने अगर ठान दिया कि महाराष्ट्र में किसी को विधायक नहीं बनाना है तो उसे वो चुनाव में गिरा भी देते थे। और खुद इस बारे में अजित पवार हमेशा अपने मंच पर भाषण में जिक्र करते थे विधानसभा में कि अजित पवार ने अगर ठान ली तो किसी को विधायक नहीं बनाना है तो किसी भी हाल में विधायक नहीं बन सकता। ऐसी सीधी बेबाक भाषा अजित पवार की हमेशा होती थी। अजित पवार एक बड़ा नाम आज महाराष्ट्र के बारामती के बीच में नहीं रहा है। दर्दनाक प्लेन क्रैश में उनकी वहां पर मौत हो चुकी है। अजित पवार एक सिर्फ राजनेता नहीं थे बल्कि सहकार क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान है। उनकी जो शुगर फैक्ट्रियां हैं उसे लेकर वो हमेशा सजग रहते थे। बारामती में किसानों के लिए अलग अलग क्या चीजें करनी है, महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या करना है, ये वो हमेशा करते थे। उनका जब सुबह सुबह जनता दरबार लगता था उसमें भारी भीड़ उमड़ती थी और उसमें उनकी एक खास बात एक थी कि देखिए हमेशा कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि अरे हो जाएगा काम, आप डरिए मत, अगली बार आएंगे, एक महीने बाद आएंगे। लेकिन अजित पवार वो शख्स थे, अजित पवार के पास आप कोई एप्लीकेशन लेके कार्यकर्ता चला गया, पार्टी का कार्यकर्ता, अजित पवार ने कहा हाँ ये काम होगा मतलब वो होगा मतलब होगा। और अजित पवार ने एक बार कह दिया कि ये काम नहीं हो सकता तो ये काम होगा नहीं। ऐसे बेबाक छवि वाले और सीधी बात करने वाले यहाँ पर अजित पवार थे। आपको पता ही होगा कुछ सालों पहले उनका एक स्टेटमेंट काफी हुआ था, बाद में उन्होंने खुद इसका पश्चाताप भी किया था। अजित पवार एक महाराष्ट्र के दिग्गज नेता में से एक थे। पार्टी को उभारने के लिए, पार्टी को साथ लाने के लिए वो दोनों पार्टियां एनसीपी को पूरा प्रयास भी लगातार ये बातें लगातार सामने आ रही थी कि अजित पवार और शरद पवार ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। और उसी दृष्टि में काम भी वहां पर चल रहा था कि चाचा और भतीजा एक साथ आ जाए, दोनों पार्टियां एक साथ रहे। इसके लिए हर संभव प्रयास भी वहां पर चल रहा था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर वहां पर था। और अजित पवार आज लोगों के बीच नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, उन्होंने इस हादसे को लेकर कड़ा दुख वहां पर जताया है। और बताया जाता है कि परिवार से उन्होंने अभी बात भी की है। सुप्रिया सुले भी, जैसे हमारे सहकारी राहुल बता रहे थे कि बारामती के लिए निकल चुकी है सुप्रिया सुले। वैसे नेता है पार्टी के, वो अभी फिलहाल बारामती की तरफ अपना रुख मोड़ चुके हैं, वहां की तरफ वो जा रहे हैं। अजित पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आर पाटिल हो, मुंडे हो, व्यासराव देशमुख हो, इनकी अकाल मृत्यु वहां पर हुई थी। में अब एक नाम शामिल हो चुका है। बड़े दुखद तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि अजित पवार नहीं रहे हैं। 6 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है और बुरी तरह झुलस गए हैं। उनकी जो पार्थिव शरीर विभाग के स्थानीय अस्पताल ले जाए, आगे की प्रक्रिया वहां पर की जाएगी। लेकिन एक शोक की लहर यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में है, बारामती में है, हर जगह पर है। फिलहाल जो जिला परिषद की चुनाव है उस चुनाव की प्रक्रिया में वो बिजी थे। आज उनकी प्रचार सभाएं भी थी और ऐसे में वक्त बचाने के लिए एयर कनेक्टिविटी हमेशा नेता वहां पर लेते हैं। और उसी एयर कनेक्टिविटी के कारण कहीं ना कहीं अजित पवार का यहाँ पर कह सकते हैं कि यह हादसे में निधन हो गया। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, डीजीसीए का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने मौत का आंकड़ा कंफर्म कर लिया है, लेकिन हादसा किस कारण हुआ इस बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर बात करूं, फिलहाल ठंड का मौसम है लेकिन घना कोहरा कहीं नहीं था, मौसम पूरा साफ था। बताया जाता है कि कुछ फ्लाइट में तकनीकी खराबी होने के कारण ये हादसा वहां पर हुआ है और राज्य ने एक अपने उप मुख्यमंत्री को वहां पर खोया है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अपना एक दिग्गज, एक बड़ा नेता, सीधे और अपने बेबाक अंदाज के लिए जो जाना जाता था,
डिप्टी सीएम अजित पवार, उनका निधन इस विमान हादसे में। लेकिन विनोद, आपने जिस तरह से जिक्र किया, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति में कई दिग्गज नेता, आपने जिक्र किया आर पाटिल का, आपने जिक्र किया विलासराव देशमुख का, और अब उस फहरिस्त में नाम अजित पवार का भी शामिल हो गया। अपने बड़े बड़े नेताओं को जिस तरह से अकाल मृत्यु इन लोगों की हुई है, महाराष्ट्र एक अलग ही इतिहास का एक अलग ही इतिहास गढ़ रहा है। अजब संयोग इसे कहा जाए। काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए, सबसे पहले 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद वहां पर मंत्री बने थे गोपीनाथ मुंडे, और सड़क हादसे में उनकी वहां पर मौत हो गई थी। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा लोक नेता था, उनका वहां पर निधन हो गया। उनका निधन होने के बाद विलासराव देशमुख एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह बैठे। आर पाटिल एनसीपी का सबसे बड़ा चेहरा था। आर पाटिल का भी एक लंबी बीमारी के बाद उनका वहां पर निधन हो गया। और अब इसमें ये चौथा नाम आ चुका है अजित पवार का। लगातार महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत हो, सबका एक बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है इन अकाल मृत्यु के कारण। 4 नेता यहाँ पर नहीं रहे हैं, ये सड़क हादसा हो या फिर बीमारी हो या फिर प्लेन क्रैश हो। अजित पवार एक बड़े ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी राजनीति में उनका नाम इसलिए याद निकाला जाता है कि वो अगर कोई काम उन्होंने हाँ कह दिया तो कोई भी कितना भी विरोध हो वो कभी मना नहीं करते थे। आपको पता ही होगा 70,000 करोड़ के घोटाले का जब आरोप हुआ तो ये वही अजित पवार थे जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया था। देखिए, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, इससे पहले भी कई सरकारों में आरोप लगते रहे, लेकिन किसी ने अपना इस्तीफा वहां पर नहीं दिया है। लेकिन अजित पवार ने 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप, और जब कोर्ट में मामला चला गया उसके बाद अजित पवार ने खुद, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया था। एक समय जब महाराष्ट्र में शरद पवार की जरूरत थी, तब शरद पवार दिल्ली से महाराष्ट्र में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब अजित पवार ने लोकसभा जाने का फैसला लिया। बारामती की जनता ने उन्हें बड़े एक मार्जिन से वहां पर लोकसभा में वहां पर भेजा था। और अब आपने देखा यहाँ पर कि अजित पवार बारामती के विधायक से लगातार 7 बार यहाँ पर विधायक रहे हैं। इस बार भी बहुमत से वो वहां पर चुनाव जीते थे। ठीक है, पारिवारिक झगड़े होते थे, लेकिन अब एक बात आप सोच सकती है कि चाचा शरद पवार के लिए एक दुख की घड़ी हो, और जब वो अजित पवार को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे कि राजनीति में मतभेद होते रहते उनके बीच थे, लेकिन मतभेद नहीं था, पूरा परिवार हमेशा एक साथ यहाँ पर खड़ा रहता था। अब सोचिए, जब अजित पवार की जब कह सकते हैं कि उनका जब अर्थी उठेगी, तब शरद पवार मन में क्या सोचे होंगे। जिस अजित पवार को शरद पवार ने बनाया, और वही अजित पवार अब फिलहाल नहीं रहे हैं। शरद पवार के लिए, सुप्रिया सुले के लिए, सुनेत्रा पवार के लिए, उनके बेटे पार्थ जय हो, इन सब के लिए एक बड़ा, ये कह सकते हैं कि बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा है उनके लिए। ये मुश्किल लग रहा है। अजित पवार परिवार में शहीद थे। इन दिनों ये खबरें आ रही थी कि भतीजा, जब पत्रकार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते थे कि अजित दादा क्या एनसीपी एक साथ आएगी, तब वो कहते थे आपके मुंह में घी शक्कर, इस तरीके की वो बात करते थे। और बाद में उन्होंने एक बार कहा कि जब चुनाव के नतीजे आने से, चुनाव खत्म होने के बाद, कि अब आना मुश्किल है, लेकिन फिर से चर्चा शुरू हुई। शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की। एक कह सकते कि दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता है जिस बातों का सालों से इंतजार कर रहे थे, और उसी के लिए उन्होंने काफी प्रयास भी करता कि दोनों पवार एक साथ आए, दोनों एनसीपी एक साथ आए। ये आने से पहले ही कह सकते अजित पवार यहाँ पर अलविदा कहकर अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल चुके हैं। दर्दनाक भाषा, आपने वीडियो फुटेज भी देखा होगा कि किस तरीके से पूरा फ्लाइट वहां पर जला हुआ है। जो पार्थिव शरीर है वो भी बुरी तरह झुलस चुके हैं। वो सारे लेकर अब अस्पताल में ले जाया गया है। फिर वहां पर आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है, जो पोस्टमार्टम है, वो सब वहां पर चलेगा, और उसके बाद ही या फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो वहां पर होगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के तमाम बड़े जो नेता है वो बारामती का रुख कर लिए हैं। जी बिल्कुल, हालांकि किस वजह से ये हादसा हुआ है, फिलहाल उसको लेकर जो है लगातार अपडेट्स ली जा रही हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, सुबह सुबह
एक बेहद बुरी खबर से आज सामना हुआ है। डिप्टी सीएम अजित पवार विमान हादसे का शिकार हुए। पूजा, बहुत ही मनहूस खबर के साथ आज का दिन शुरू हुआ है। अजीत पवार वहाँ 4 जनसभाएं करने के लिए जा रहे थे। ज़्यादा डिटेल विनोद ने दे ही दी, हमारे ब्यूरो चीफ जो मुंबई के हैं। अजीत दादा पवार, जिन्हें लोग पूरे बारामती के इलाके में, पूरे पुणे के इलाके में दादा कहते हैं, दुनिया में किसी भी एक तहसील लेवल जैसी जगह का इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ नहीं हुई जितनी अजीत दादा पवार ने बारामती का कराया है। जो लोग, मैं तो बारामती कई बार गया हूँ, आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान के किसी कस्बे या किसी तहसील में हैं। शरद पवार के बाद अजीत दादा पवार ने बारामती को वो कर दिया था। कोई एक घर बारामती का नहीं है जिस पर अजीत दादा पवार का अपना व्यक्तिगत उनके प्रति कोई मदद न की हो, किसी के साथ न खड़े रहे हो। एक अद्भुत तरीके का लगाव अजीत दादा पवार का, और उसी बारामती की धरती से शरद पवार की छांव में सियासी सफ़र शुरू करके अजीत पवार ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में वो धमक पैदा की जिससे वो पिछले 30 वर्षों से, जब से विधायक का चुनाव वो लड़े शरद पवार के छोड़ने के बाद वो सीट, तब से वो पूरे महाराष्ट्र के राजनीति की एक धुरी के तौर पर रहे। चाहे वो एनडीए में रहे हो, चाहे वो यूपीए में रहे हो, उन्हें हमेशा उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को संभाला। और एक बात बारामती और पुणे के लोग कहते थे कि हमें इससे मतलब नहीं कि अजीत पवार किस तरफ है, हमें इससे मतलब है कि अजीत पवार सरकार में रहेंगे तो हमारे पुणे का और हमारे बारामती का विकास जो है दुनिया के किसी भी कोने से ज़्यादा होगा। पूजा, आपको ये जान के अचरज होगा, दर्शकों को भी, कि बारामती का कोई भी लड़का पढ़ाई के लिए बारामती के बाहर नहीं जाता है। वहाँ नर्सिंग भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है, वहाँ आईटीआई भी है, वहाँ पॉलिटेक्निक भी है, वहाँ मेडिकल भी है, वहाँ पॉलीक्लिनिक भी है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और बिजनेस करने के लिए भी बारामती का आदमी कहीं बाहर नहीं जाता। अजीत दादा पवार और शरद पवार की जोड़ी ने वहाँ इतने सारे, चाहे आप टाटा कह लीजिए, चाहे आप फोर्स की कंपनी कह लीजिए, तमाम बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनियाँ, दूसरे तरह की कंपनियाँ वहाँ पर हैं, तमाम हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स वहाँ की जैसी हैं। जिला परिषद का जो कार्यालय है, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा कार्यालय वैसा होगा। अजीत दादा पवार ने, ये बात ठीक है, पीछे दिनों उनका चाचा से मतभेद हुआ, वो अलग हो गए, लेकिन परिवार की इकाई के तौर पर सब एक साथ थे। सुप्रिया सुले अभी रवाना हुई हैं बारामती के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, खासकर पुणे के लिए और बारामती के लिए, तो बिल्कुल एक तरीके से मैं ये कहूँ कि अजीत दादा पवार के जाने के बाद बारामती के लोग आज राजनीतिक रूप से अपने एक अभिभावक को, अपने एक गार्जियन को उन्होंने खो दिया है। तो ये कम नहीं होगा। और महाराष्ट्र की राजनीति का एक सितारा आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच से चला गया। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्य भरा ये दिन ये कहा जा सकता है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, महाराष्ट्र के लिए, एनसीपी के लिए, पवार परिवार के लिए। जो तस्वीरें हैं, बेहद दर्दनाक तस्वीरें, पूरा विमान जलकर राख हो गया है। क्या कुछ इसकी वजह हो सकती है प्लेन क्रैश को लेकर? हमारे साथ इस वक्त वंदना सिंह जुड़ रही हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। वंदना जी, स्वागत न्यूज़ 24 पर। वंदना जी, समझना चाहूंगी, आप हादसे की तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और हालांकि आप पुष्टि तो नहीं की जा रही, स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन बताया गया लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। क्या समझ में आ रहा आपको तस्वीरें देखकर? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है जो देखने में आ रही है, एंड देयर इज टोटल लॉस ऑफ लाइफ। ये ही देख के बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। जब हम ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट को देख रहे हैं, वी आर सीइंग कि ये फाइनल अप्रोच पे प्रॉब्लम हुई है। ठीक से ये बैलेंसिंग नहीं हो पाई है। इट हैज sort of crash landed and then gone up in this condition. तो इस समय to really say what kind of a technical error it was or what was the cause behind it, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है।
और अभी हम इस समय ये भी रूल नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट रूल आउट वेदर इट वाज अ sabotage, whether it was a conspiracy, whether it was gross negligence. ये कुछ भी हो सकता है इस समय. Only the investigations are going to reveal as to what was the cause of the crash. The equipment as such, the aircraft as such, is a very robust, sturdy aircraft. It is something that is very very efficient in all ways, जिसको बोला जाता है